काठमांडू की सड़कों पर धुआं है, आग की लपटें हैं, टूटे हुए शीशे हैं और लूटपाट का शोर है। पशुपतिनाथ मंदिर के दरवाजे ऐसे खटखटाए जा रहे हैं मानो जैसे आस्था को भी आग में झोंक देने की साजिश। हिल्टन होटल राख बन चुकी है, संसद भवन की ऐतिहासिक दीवारें ढंक चुकी है, मॉल्स खाली है और लोग वहां से एसी फ्रिज चुरा कर भाग रहे हैं। ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो नेपाल ने खुद को नेपाल को जलाने का मन बना लिया हो। सबने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए, कैबिनेट भंग हो गई, राष्ट्रपति जो है वह गायब है। लेकिन नेपाल में आग अभी भी सुलग रही है। नेपाल से जो तस्वीरें आ रही है वे दुनिया को परेशान करने वाली। और नेपाल के आज जिंजी से हम कहने वाले हैं कि हे जिंजी, ये तुम्हारा नेपाल है, वो नेपाल, वो देश जो कभी बुद्ध की शांति का प्रतीक था, आज अराजकता की आग में जल रहा है। तुमने भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सोशल मीडिया बैंक के खिलाफ आवाज उठाई, वो आवाज सही थी, उस आवाज को हमने भी आवाज दी। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। ये आग, ये लपटे, ये तोड़फोड़, ये लूटपाट, ये तुम्हारा नेपाल नहीं है। तुम्हारे नाम पर जो कुछ नेपाल में हो रहा है वो तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। और तुम खुद कल्पना करो कि क्या तुम एक ऐसा नेपाल चाहोगे जहाँ पर्यटक डर रहे हो, जहाँ पर इन्वेस्टर्स डर रहे हो, भागना चाहे? क्या तुम्हारी सड़कों पर तुम चाहोगे गरीबी फसरे? तुम्हारा गुस्सा कुछ विषयों को लेकर था, तुम्हारा गुस्सा कुछ व्यक्तियों को लेकर था, लेकिन इस गुस्से में अगर नेपाल जला तो फिर तुम्हारा भविष्य भी जल जाए। अब सवाल ये नहीं है कि पुरानी सरकार ने क्या किया, आज सवाल ये है कि जंजी तुम क्या करने वाले? ये नेपाल तुम्हारा है, इस नेपाल में तुम्हें रहना है। लेकिन जो कुछ नेपाल में हो रहा है वो क्रांति नहीं, वो खुद के घर को जलाने जैसा है। वो जो एक फिल्म में डायलॉग था कि शुरू मजबूरी में किए गए थे लेकिन अब लालच बेका रहा है, और इसलिए इससे पहले कि ये जलना जाए, लूटपाट करना तुमको मजा देने लगे, तुमको इस बात का एहसास करना होगा कि ये तुम्हारा घर है, तुमको यहीं रहना है, इसे नष्ट नहीं करना है। मुद्दा हल होना चाहिए, ना कि देश का नाश होना है, क्योंकि जो बच्चा है वो डरावना है। और अब नेपाल को बचाने की जिम्मेदारी जिंजी तुम्हारी है। इस अपील के नेपाल में भ्रष्टाचार की चिंगारी से कैसे विनाश तक की कहानी बन रही है। नेपाल में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ, ये गुस्सा या आग कहीं महीनों से सुलग रहा था। 4 सितंबर 2025 को जब सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन लगाया, तब जिंजी ने इसे अपनी आवाज को दबाने की साजिश मानी। जंजी और नेपाल के लोग पहले से ही करप्शन, बेरोजगारी से परेशान थे। युवा सड़कों पर प्ले कार्ड लेकर आए, लेकिन इसके बाद जब आवाज भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, बेरोजगारी को लेकर थी, नेपाल की अर्थव्यवस्था को लेकर थी, तब सरकार की तरफ से गोलियां चला दी। 20 बच्चों की मौत हो गई। ये घटना चिंगारी बन गई। हजारों जंजी जो है वे संसद भवन के बाहर इकट्ठे हुए। सरकार और जिंजी के बीच में झड़प हुई, कहीं की मौत हुई, कहीं घायल हुए। लेकिन इसके बाद जिंजी गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जिंजी का गुस्सा थमा नहीं। ये चिंगारी जंगल की आग बन चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने 1903 में बने संसद भवन को जला दिया, जो कभी पीएम का घर हुआ करता था। हिल्टन होटल को जला दिया, कानपुर मीडिया हाउस को जला दिया, नेपाली कांग्रेस के हेडक्वार्टर को आग के हवाले कर दिया, मॉल्स में लूटपाट शुरू कर दी। लोग टीवी, एसी, फ्रिज, शराब की बोतलें चुराकर भागने लगे। अरबपति बिजनेसमैन उपेंद्र महतो के घर को लूट लिया गया, तोड़फोड़ की गई। और सबसे दुखद, सबसे परेशान करने वाली बात, पशुपतिनाथ मंदिर के दरवाजों को भी तोड़ने की कोशिश की गई। वो मंदिर जो सिर्फ ईंटें पत्थर नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है। पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जेल से कैदी फरार होने लगे, लोग पुलिस की वर्दी छीनकर सड़कों पर घूमने लगे। नेपाल आर्मी ने कर्फ्यू लगाया,
बयान जारी किया, जिसके पीछे पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीरें थी। और फिर यह सवाल भी शुरू हो गया कि क्या नेपाल में राजतंत्र की वापसी है। लेकिन नेपाल इस वक्त अराजकता के माहौल से गुजर रहा है। नेपाल में 22 से ज्यादा मौतें हैं। सांसद को फिर से बनाओ, पशुपति की आस्था को बरकरार रखो। तुम्हारा गुस्सा तब सही था, लेकिन अब उसे रचनात्मक बनाओ। गुस्सा अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वह देश का विकास कर सकता है। शांति से बात करो, समाधान ढूंढो। नेपाल को बुद्ध की शांति, हिमालय की सुंदरता और तुम्हारे जोश की जरूरत है। ये देश तुम्हारा है, यहीं रहना है। इसे जलाने की जगह इसे संवारो।